हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन को समझेंगे। सबसे पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। वायरस का एक्चुअल नेम सार्स कोवी 2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। इसी वायरस को 2019 नोवल कोरोना वायरस भी कहा गया। ये वायरस हेलिकल सिमेट्री शो करता है। ये एक एनवलप्ड वायरस है, मतलब इसमें प्रोटीन कैप्सिड के बाहर लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है। इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से बना होता है, जो कि पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है। पॉजिटिव स्ट्रैंड का मतलब है ये आरएनए बिल्कुल एमआरएनए की तरह होता है, जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया जा सकता है। और इस वायरस से होने वाली डिजीज को हम कह रहे हैं कोविड-19। अब वायरस की स्ट्रक्चर को देखें तो वायरस की स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है जीनोम। इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना होता है। ये आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है और हेलिकली ट्विस्टेड होता है। इसके बाद सेकंड है एनवलप। ये एनवलप जो है ये लिपिड बाइलेयर से बना है और इस लिपिड बाइलेयर को वायरस होस्ट सेल से एक्वायर करता है। तीसरा पार्ट है प्रोटीन। इस वायरस में मेनली 4 तरह के प्रोटीन होते हैं। जैसे सबसे पहला है एस प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन, दूसरा है ई प्रोटीन या एनवलप प्रोटीन, तीसरा है एम प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन और चौथा है एन प्रोटीन या न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। इनमें से ये 3 प्रोटीन एस, ई और एम ये वायरस के एनवलप में प्रेजेंट होते हैं और चौथा प्रोटीन यानी कि एन प्रोटीन ये वायरस के जीनोम के साथ अटैच होता है। ये वायरस के जीनोम को कवर करता है। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है। तो कोरोना वायरस मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। तो लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई प्लूरल फॉर्म है। अगर हम एक सिंगल एयर सैक को अलग कर लें तो उसको हम कहते हैं एल्वियोलस। ये एल्वियोलस जो है ये एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, यानी कि एल्वियोलस और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में आती है और एल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। और इस एल्वियोलस की वॉल में जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं एल्वियोलर सेल। तो ये एल्वियोलर सेल है जिसके अंदर कोरोना वायरस का रेप्लिकेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोरोना वायरस रेप्लिकेशन। सबसे पहली स्टेज है अटैचमेंट। जब कोरोना वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन की हेल्प से होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। यहाँ H2 रिसेप्टर का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। नेक्स्ट स्टेज में वायरस जो है ये एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर आ जाता है। उसके बाद में इसकी अनकोटिंग होती है, यानी कि लिपिड लेयर और प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाता है और इसके जीनोम को होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। इसका जीनोम हमको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि पॉजिटिव स्ट्रैंड है। नेक्स्ट स्टेज में इसका ट्रांसलेशन होता है। तो होस्ट सेल के राइबोसोम इस आरएनए का ट्रांसलेशन करके वायरस का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंड। तो वायरस की पॉजिटिव स्ट्रैंड होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो चुकी है और इसके थ्रू इसके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फॉर्मेशन भी हो चुका है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉजिटिव स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा और उसके ऊपर बनाएगा नेगेटिव स्ट्रैंड। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंड। ये जो नेगेटिव स्ट्रैंड बन गई है इसके ऊपर अगेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करेगा और इससे 2 तरह के प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो ये नेगेटिव स्ट्रैंड बहुत सारे छोटे छोटे सब जीनोमिक आरएनएस बनाती है। ये सब जीनोमिक आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए हैं जिनके ट्रांसलेशन से वायरस के प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, जैसे एस, ई, एम और एन प्रोटीन। दूसरी तरफ इस नेगेटिव स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन से वायरस का पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम बनाया जाता है। अब हम बात करें प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हमने बनाए एस, ई, एम और एन और साथ ही साथ हमने पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम बनाया है, इनकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। तो जो एन प्रोटीन है ये एन प्रोटीन पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ अटैच होता है। ये पॉजिटिव स्ट्रैंड
आरएनए हेलिकली ट्विस्टेड हो जाता है और एन प्रोटीन इसको कवर करके न्यूक्लियोकैप्सिड बना लेता है। दूसरी तरफ जो एम प्रोटीन, एस प्रोटीन और ई प्रोटीन बने हैं वो सभी प्रोटीन्स जो हैं वो होस्ट सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में असेंबली ऑफ प्रोजेनी वायरसेस। तो जो न्यूक्लियोकैप्सिड है जिसके अंदर पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम है उसकी बडिंग ईआर की ल्यूमेन में होती है और इस तरह से ये न्यूक्लियोकैप्सिड जिसके अंदर आरएनए है वो अब लिपिड लेयर से कवर्ड हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है रिलीज ऑफ प्रोजेनी वायरसेस। तो ये जो कंप्लीट प्रोजेनी वायरस ईआर के अंदर बन गया है, ईआर इसको गोल्जी बॉडी को ट्रांसफर करती है और गोल्जी बॉडी जो है इसे गोल्जी वेसिकल्स में पैक करके एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में रिलीज कर देते हैं। तो अब हम कंप्लीट लाइफ साइकिल को एक बार फिर से समझते हैं। ये वायरस है और ये होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच हो गया है। वायरस के स्पाइक प्रोटीन होस्ट सेल के S2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर गए हैं। इसके बाद वायरस एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आता है, वायरस की अनकोटिंग हो जाती है और इस तरह वायरस के पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में होस्ट सेल के राइबोसोम इस पॉजिटिव स्ट्रैंड का ट्रांसलेशन करते हैं जिससे वायरस का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फिर से पॉजिटिव स्ट्रैंड के ऊपर एक नेगेटिव स्ट्रैंड बनाता है। इस नेगेटिव स्ट्रैंड से बहुत सारे छोटे छोटे सब जीनोमिक आरएनए बनते हैं और एक कंप्लीट पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम बनता है। अब इस कंप्लीट पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम के ऊपर एन प्रोटीन, ये एन प्रोटीन, एम प्रोटीन, एस प्रोटीन, ई प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन्स जो हैं ये सब जीनोमिक आरएनएस के ट्रांसलेशन से बनते हैं। जैसे ये सब जीनोमिक आरएनए के ट्रांसलेशन से एन प्रोटीन बन गया, ये सब जीनोमिक आरएनए के ट्रांसलेशन से एम प्रोटीन बन गया और इसी तरह से एस और ई प्रोटीन भी बनते हैं। तो ये कंप्लीट पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम है और इसके ऊपर ये एन प्रोटीन्स अटैच हो गए हैं। अब ये आरएनए हेलिकली ट्विस्टेड हो जाता है और एन प्रोटीन इसके चारों तरफ न्यूक्लियोकैप्सिड बना देते हैं और जो एम प्रोटीन है, एस प्रोटीन है, ई प्रोटीन है वो सब होस्ट सेल की ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं। अब ये न्यूक्लियोकैप्सिड जिसके अंदर आरएनए जीनोम है इसकी बडिंग होती है ईआर की ल्यूमेन के अंदर और जब ये ईआर की ल्यूमेन में पहुंचता है तो ये अब न्यूक्लियोकैप्सिड उसके अंदर आरएनए और ये लिपिड बाइलेयर से कवर्ड होता है जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी कि एस, एम और ई प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ईआर इस कंप्लीट प्रोजेनी वायरस को गोल्जी बॉडी को ट्रांसफर करती है और गोल्जी बॉडी इस वायरस को गोल्जी वेसिकल की फॉर्म में सेल से रिलीज करते हैं और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में इसको रिलीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये हमने कोरोना वायरस का रेप्लिकेशन साइकिल समझा है और कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर, डे टू डे सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, प्लाज्मा थेरेपी, हर्ड इम्यूनिटी, इन सभी टॉपिक्स पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।